69,961 टन कचरा, आलाइशें और एनिमल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट महकमे ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद गली मोहल्लों से उठाने के बाद जो कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे उन कलेक्शन पॉइंट्स में उनको पेश किया, उनको रखा और वहाँ से बड़े ट्रक्स के ज़रिए हमारी लैंडफिल साइट जो कि जाम चाकरों पे है, गोंद पास पे है और शराफी गोड पर है, वहाँ पर हमने खंदकें खोदी थी ताकि वहाँ पर आलाइशों को ज़मीं बोस किया जा सके। तो टोटल नंबर 1,69,961 टन्स हमने लैंडफिल साइट पर पहुँचाया, जिसमें आलाइशों का जो वज़न है वो 81,525 टन है। 81,525 टन, 81,525 टन्स। और जो कचरा है, एनिमल वेस्ट है, उसकी टनेज थी 88,436 टन, 88,436 टन्स। ये जो टोटल नंबर मैंने आपको बताया है, ये वो नंबर है जो हमारी लैंडफिल साइट पर बाकायदा टनेज के साथ इसका वज़न किया जाता है, गाड़ियों की एंट्री की जाती है और गाड़ियों की एंट्री के बाद ये नंबर मेरे पास आता है। और ये मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आप दोस्तों को ये हमारा सेंटर सारा दिखाना है कि हमारे पास ये निज़ाम है जिसके तहत एक एक लैंडफिल साइट को मॉनिटर किया जा रहा था, उसको देखा जा रहा था, ताकि जो भी सिचुएशन हो उसको फैक्चुअली जांच की जा सके और जो फैसला करने की ज़रूरत है वो फैसला किया जा सके। मैंने ये 4 दिनों का जो आपको टनेज दिया है उसको मैंने डे वाइज भी ब्रेक डाउन दिया ताकि आपको पता चल सके कि ये काम अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि 81,525 टन आलाइशें उठी हैं तो मेरे पास वो कैटेगरी है और मैं आपको ज़िला वाइज भी बता सकता हूँ कि किस ज़िले से कितना हमने उठाया है। तो पहले दिन जो आलाइशें उठाई गई उसका वज़न था 9,293 टन, 9,293 टन। जो दूसरा दिन है उसमें टनेज थी 27,756 टन। जो तीसरा दिन है उसमें टनेज थी 35,508 टन। और जो चौथा दिन था हमारा कल का रोज वो था 8,968 टन और ये कुल मिला के बनता है 81,525। अब आप नंबर देख रहे होंगे कि कुर्बानी पहले दिन सबसे ज़्यादा होती है लेकिन नंबर सेकंड और थर्ड डे सबसे ज़्यादा था। उसकी वजह यह है कि जब आप कलेक्शन पॉइंट से गलियों को साफ करके, रोडों को साफ करके कलेक्शन पॉइंट पर लाते हो, फिर बड़े ट्रक्स के अंदर ये लैंडफिल साइट पहुंचते हैं और जब लैंडफिल साइट पहुंचते हैं वहाँ टनेज की जाती है। 7 अजला हैं, 3 लैंडफिल साइट हैं। तो जब 7 जगहों की चीज़ एक जगह पहुंचती है तो इनिशियली उसको फेज आउट करने में टाइम लगता है और इसीलिए आपने देखा कि सेकंड थर्ड डे ज़्यादा क्यों है कि बहुत सारा जो पहले दिन का था उसकी जो टनेज हुई है वो रात को 12 बजे के बाद हुई है, रात को 2 बजे के करीब हुई। इसलिए जो कचरा है पहले दिन 11,467 टन, दूसरे दिन 32,222 टन, तीसरे दिन 33,805 टन और चौथे दिन हम रूटीन पे आ गए थे तकरीबन 10,943 टन। तो ये टोटल हमारा बनता है 1,69,961 टन, जिसमें 88,436 कचरा है, एनिमल वेस्ट है और 81,525 टन आलाइशों का वेट है, टनेज है। उसके बाद हमने अब की बार पुलिस की मदद ली, इंतज़ामिया की मदद ली कि हमने 144 लगाया आलाइशों को चीर फाड़ करने में, क्योंकि माजी में जैसा कि आपको याद होगा बहुत सारी जगहों पर मैं गया, एमडी साहब गए, तो वहाँ पर हमारे स्टाफ जो है उसको ये दिक्कत थी, मज़दूरों को, मेहनत कशों को,
कि कुछ लोग आते थे छुरियाँ लेके, चाकू लेके आलाइशों को फाड़ने के लिए, ताकि उसके अंदर से चीज़ें निकाल सकें, और वो और गंद फैलती थी। तो अब की बार हमने फैसला किया था 144 लगेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने 40 FIR कराची में कटवाई इस हवाले से, और 14 गिरफ्तारियां की इस हवाले से। 40 FIR, 14 गिरफ्तारियां। उसके बाद हमने निज़ाम को मज़ीद ट्रांसपेरेंट और शफाफ बनाने के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर बनाया, ताकि किसी कराची वाले को मेयर से सिफारिश ना करानी पड़े, टाउन चेयरमैन से सिफारिश ना करानी पड़े, किसी सहाफ़ी से, मिनिस्टर से सिफारिश ना करानी पड़े। वो अपनी कंप्लेन सरकार के सामने रखे। हमने नंबर जारी किया 1128 1128, और 1128 पे इन 4 रोज़ में 1330 कंप्लेंट्स आई हमें। 1330 कंप्लेंट्स हमें आई, जो कि मुख्तलिफ नौइयत की थी। उसके अंदर कुछ कंप्लेंट्स आलाइश से रिलेटेड थी, कुछ कंप्लेंट कचरे से रिलेटेड थी, कुछ फ्रिवलेस थी कि जब जाके देखा तो इशू नहीं था या इशू रिजॉल्व हो चुका था। तो उन 1330 में से 90% कंप्लेंट्स हम एड्रेस कर चुके हैं, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आज भी इस वक्त चल रहा है। मैं कभी आपको हमारे हेल्पलाइन पे भी लेके जाऊंगा ताकि आप देख सकते हो, और मैं आपको चाहूंगा आप रैंडमली 1128 पे कॉल करें, देखें कि क्या नंबर उठाया जाता है या नंबर नहीं उठाया जाता। उसके बाद ये जो तारीखी काम हुआ है, इसको करने के लिए सॉलिड वेस्ट महकमा बल्दियाती नुमाइंदों के साथ बैठा, यूसी चेयरमैन साहिबान हो या टाउन चेयरमैन साहिबान हो, उनके साथ बैठा और उनसे दरियाफ्त किया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। किसी ने बताया मुझे ये चाहिए, किसी ने कहा मुझे ये चाहिए। उनकी मशावरत के बाद 105 कलेक्शन पॉइंट्स शहर में तय किए गए, और तकरीबन 9326 इजाफी मशीनरी, गाड़ियां, लोडर, डंपर, ट्रक उनको दिए गए। 9326 9326 एडिशनल मशीनरी इक्विपमेंट हमने आलाइशों के ऑपरेशन के लिए किया गया। ये इजाफी क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल मशीनरी है वो कचरा उठाती है, जो कि हम डेली 11-12 हज़ार 13 हज़ार उठा रहे थे। बीच में 2 दिन 30 हज़ार तक पहुंचा, बिकॉज भालू मिट्टी और चीज़ें भी उसके अंदर शामिल हुई। तो हमने अपने सॉलिड वेस्ट इंतज़ामिया ने 9326 इजाफी मशीनरियाँ करके दी, और 341 इजाफी डंपर करके दिए, 341। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डंपर जो है, छोटी सुजुकी जो है ना, वो किसी सोसाइटी से निकल के जाम चाकरो नहीं जाती, वो नाजमाबाद से निकल के गोंद पास नहीं जाती, वो कलेक्शन पॉइंट लाती है, और कलेक्शन पॉइंट में बड़ा डंपर ट्रक होता है जिसके अंदर आप आलाइशों को डाल के फिर लैंडफिल साइट को मूव करते हैं। तो 341 इजाफी बड़े डंपर सॉलिड वेस्ट इंतज़ामिया की जानिब से अवेलेबल किए गए, ताकि बर वक्त आलाइशों को डिस्पोज किया जा सके। और 23,415 23,415 एडिशनल मैन पावर, मजदूर, मेहनतकश, सैनिटरी वर्कर्स, जो कि ये सारा काम इस गर्मी में, शदीद गर्मी में वो कर रहे थे, ताकि हमारी ईद, हम कराची वालों की ईद अच्छी गुजर सके। और मैं उनको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। जिस जिस बंदे ने, जिस जिस शख्स ने डेली ये मेहनत की, उसकी एक काविश लायक तहसीन है। और जिन जिन ने काम नहीं किया, उनके खिलाफ जो इंतज़ामी कार्रवाई बनती है, उसका सिलसिला भी सॉलिड वेस्ट महकमे ने स्टार्ट कर दिया है। मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा 2 मिनट की, उसके बाद फिर मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। प्ले कीजिए, आप हट जाइएगा सही।
ये वाली नहीं, दूसरी वाली वीडियो चलाए पहले, जो सॉलिड वेस्ट का हम थे। जो चल रही थी ना पहले, वो चलाओ। जी वॉइस है इसकी, साइड में जाए हमारा। ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर ली जाएगी। ये वो कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहां से काम किया जा रहा था। ये छोटी सुजुकियां जिनके जरिए आलाइशों को लाया जा रहा था। ये वो स्टाफ है। ये मैं हूं। आप मोबाइल से अगर चला लें माइक की ये देख सकते हैं आप। हमारे शहर की चीज़ें कम दिखाई जाती हैं, बट चलें बाहर कैफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया। ये तफसीलात थी जो कि कार्रवाई की गई। आज भी मैं कहता हूं जहां कमी पेशी है, जहां पर कोई शहरी समझता है, जहां पर कोई शहरी समझता है कि ये चीज़ नहीं हुई, वो हमें बताए। 1128 पर कंप्लेन करे, उसको भी रिस्पॉन्ड करके देंगे। इतना बड़ा शहर है, कमी कोताही हो सकती है। और बिलखुसूस जब लोगों की कभी कभार नीयत ये होती है कि किसी जगह पे रख के चले जाओ, उस वक्त वीडियो बना लो। मैं किसी का अभी एक सहाफ़ी का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने ये लिखा कि यार मैं क्लिफ्टन के फलां इलाके में रहता हूँ, मेरे सामने एक साहब ने आलाइश रखी, तस्वीर बनाई, वीडियो बनाई और ट्वीट कर दी। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ, शरारत तो हर जगह होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ हुई, क्योंकि अब ईद का मौका ख़त्म हो गया है तो अब थोड़ी सियासत शुरू होगी। वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ईद के रोज़ गालिबन 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है, स्टार्ट हुई है अभी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि शहर के अंदर सॉलिड वेस्ट का निज़ाम आलाइशों के हवाले से तबाह है, और सॉलिड वेस्ट हुक्काम, सॉलिड वेस्ट टीम मेयर की सरबराही में नाकाम हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे टाउन चेयरमैन अपने महदूद वसाइल में काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सारा फैसला उन्होंने खुद ही 11 बजे कर दिया। मैं एक रात को बैठा हुआ ट्विटर देख रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं सबूत छोड़ देते ना लोग। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मैंने कहा मैं वीडियोस आपको दिखाऊं ताकि कम से कम लोगों को पता चल सके कि वो दोहरा मयार होता क्या है। जरा वीडियो को प्लीज ऑन कीजिएगा, मैं यहाँ से साउंड ऑन कर दूंगा इसका। कराची में जो 3 दिन ईद उल अजहा के स्टार्ट है भाई, प्ले कर दीजिए अब आप। जी अब करें, ये सुने हम। उसमें लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की, लेकिन सफाई सुथराई का निजाम माजी के मुकाबले में इंतहाई खराब रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीम और जो इस वक्त कंपनी इनके साथ काम कर रही है उसके एहलकार, ये जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कह रहे हैं। डिपार्टमेंट,
ये एक टीम वर्क का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तलाशियों का मामला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंट्रोल है। बाकी जो डंपिंग पॉइंट पे, कलेक्शन पॉइंट पे था, वो भी जो है वो बहुत जल्दी ये न्यू कराची के हैं। चला गया था। तो सूरत हाल बेहतर है। इसी तरह से अगर पिछले 3-4 साल से हम कंपेयर करें तो ये साल हमारा ज्यादा बेहतर है। पिछले 3-4 साल से कंपेयर करें, साल बेहतर है। 3 दिन ईद उल अजहा के गुजरे, उसमें बंद लोगों ने कीजिए। सुन्नत इब्राहिमी अदा की, लेकिन सफाई सुथरा ये मैंने बताना ये चाह रहा हूँ कि काम जब हो जाता है तो कहते हैं हमने किया है, और जब काम नहीं होता तो कहते हैं इसकी जिम्मेदार सिंध सरकार है, मेयर है, वजीर आला है, वजीर बल्दियात है। मुझे दुख इस बात का है कि सुबह 11 बजे मेयर साहब को अंदाज़ा हो गया, नईम रहमान साहब को, कि शहर में आलाइशों का निज़ाम धर्म भरम है, और ये जानने के बावजूद कि निज़ाम धर्म भरम है, मुझे नईम रहमान साहब किसी जगह पर बशमूल अपनी यूसी के, अपने पीएस के किसी एक जगह पर खाल खींचते, सॉरी आलाइश उठाते हुए नजर नहीं आए किसी एक जगह पर। लोगों को मुस्बित बात करने में पता नहीं क्या बीमारी है कि उनका सियासी चूरन मंजन नहीं बिकेगा। मुझे नजर आए, स्टेटमेंट दिया उन्होंने गालिबन चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि मैं जमात इस्लामी के कारकुनान को, उनके ओहदेदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि तारीखी खालों की कलेक्शन हुई है। ये स्टेटमेंट है उनका जो मैंने खुद सुना। वो आदमी जो कहता है कि मैं तुम्हारा हकीकी नुमाइंदा हूं, वो जमात मुनाफिकीन जो कहती है कि मैं नजात दहिंदा हूं, वो आके ये नहीं बता रहा आपको कि हम क्या काम कर रहे हैं आपके लिए। वो अपना जो एनजीओ का सिस्टम है ना, जिसमें अपनी तस्वीरें लगानी है, अपना प्रोपेगेंडा करना है, उसके बारे में कह रहे कि तारीखी खाले जमा किए हैं। इसके बरक्स आपको सईद गनी साहब नजर नहीं आए होंगे कहते हुए कि हमने खाले जमा की। नासिर शाह साहब आपको नजर नहीं आएंगे ये कहते हुए, या रऊफ नागौरी साहब हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी नजर नहीं आएंगे, ये मेरे जो सियासी रुफका हैं, तंजीमी ओहदेदार हैं, ये नजर नहीं आए होंगे आपको ये कहते हुए कि हमने खाले इकट्ठा की, और तारीखी खाले इकट्ठा हुए। तो यार तुम हुकूमत का हिस्सा हो, खुद कहते हो निजाम धर्म भरम है, तुम्हारे टाउन चेयरमैन कह रहे हैं शाबाश सॉलिड वेस्ट शाबाश। सैफुद्दीन साहब मैं बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है मुनाफकत जो है ना वो पैरामाउंट है इन लोगों के लिए। वो रोज सॉलिड वेस्ट के खिलाफ बात करते हैं, इनसे मीटिंगें भी करते हैं। वैसे तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो लियाकताबाद टाउन गए सफाई का जायजा लेने के लिए। वो वहां के टाउन चेयरमैन के साथ, नौजवान टाउन चेयरमैन है उनका फराज, हाँ गए वहां पे, वो जिस कैंप पे खड़े हुए हैं उसके पीछे नजर आ रहा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, प्लीज कॉल 1128। लेकिन बुरे ये लोग हैं, और शायद मुझसे लोग नाला इसीलिए होते हैं कि मैं कराची वालों के साथ खड़ा हूं, मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं। जो हकाइक है वो बताऊंगा, कमी कोताही है प्लीज मुझे बताइए। मैं घर से ऑपरेट नहीं कर रहा था, मैं दफ्तर से ऑपरेट नहीं, फील्ड में था, देख रहा था, पूरे शहर का दौरा किया, जगह जगह गया, जहां अच्छा काम हुआ इनको अप्रिशिएट किया, जहां कमी कोताही थी उसको आइडेंटिफाई किया। वजीर आला सिंध हो, वजीर बल्दियात हो, उनके साथ इन टच रहा, वो पूछते रहे कि बताइए क्या क्या काम शहर के अंदर हो रहे, और डेली रिपोर्ट हमारे पास आ रही थी, और इनके पास रिपोर्ट आ रही थी किसकी, खालों की। तो यार तुम लोगों को मैं जो है ना शहर की आवाम के साथ अब ये ज्यादती नहीं करने दूंगा। ये खालों की सियासत जो हुई है ना, खालों की लाशों की सियासत, उसने शहर को, शहर कराची को नुकसान पहुंचाया है। तो खुदारा अब बात आ जाए, बाकी जो होगा
देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेयर साहब ये बता दें, आज जो है वो मेयर साहब आज बड़ी सबके कर दें, सबके रुक गया है या अभी भी ऑपरेशन जारी है? क्योंकि जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने आज भी सोशल मीडिया पे यही चीजें अपलोड की है कि भाई कचरा पड़ा हुआ है। वो कचरा कहाँ है जहाँ पर सिंध सारे को नजर नहीं आ रहा? अरे देखिए ना, आलाइशों का ऑपरेशन ख़त्म हो गया है और मैंने आपको उसका नंबर दे दिया। कचरा तो रिकरिंग है। मैं आपको बताऊँ, कल मुझे एक सहाफ़ी दोस्त का मैसेज आया, पैगाम आया, उसने कहा जी फ़लाँ जगह पे गुलशन इकबाल में कचरा है और आलाइशें हैं। मैंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं सर वो तो उठ गई हैं। मैं कहा भाई एविडेंस भेजें, तो एविडेंस उन्होंने भेजा। उठ रही हैं, आ रही हैं, उठ रही हैं, आ रही हैं। लेकिन ये जो जमात इस्लामी के दोस्त कह रहे हैं, तुमसे ज़रा पूछो, तुम तो कह रहे हो कि तारीख़ी काम किया तुम लोगों ने, तो फिर क्यों ऐसा तासुर दे रहे हो? तो कहीं मतलब फैसला कर लो यार, तुमको सियासत करनी है या हुकूमत के ज़रिए आवाम की खिदमत करनी है। अगर आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते, और अगर आपको यही कहना है तो फिर आप ये कहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैं बरमला कहता हूँ कि इनका फोकस जो है ईद उल अज़हा पे खाले जमा करना होता है, जिसका एतराफ़ इनके अपने अमीर नईम उर रहमान साहब ने खुद कर लिया। शाबाश दी, आलाइशें उठाने पे नहीं, कराची को साफ करने पर नहीं। किस पे? कि शाबाश शाबाश, तुम लोगों ने धंधे के लिए माल इकट्ठा कर लिया। मेयर साहब ये बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने कहा कि खत्म हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एमक्यूएम ने कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साथ ही ये मुतालबा किया है कि 28वीं आईनी तरमीम या फिर बजट में वफाकी हुकूमत का हम इस शर्त पर साथ देंगे कि वो टिसोरी साहब को दोबारा से गवर्नर बहाल करे। यानी वफाक के सामने कराची के बड़े प्रोजेक्ट जो वफाक देखती है उसको मद्देनजर रखने के बजाय उन्होंने जो है वो टिसोरी साहब की बहाली का मुतालबा किया है। तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे? अच्छा, इसी के साथ मिला है, मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हिल पार्क के हवाले से, और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने ये कहा है कि मैंने एज अ मेयर जिन जगहों पर हिल पार्क के तरफ में कब्जे खत्म करवाए थे वहाँ पर पहाड़ियाँ बेच दी गई हैं और केएमसी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। आप लोगों ने जो है वो कितने प्लॉट्स बेचे वहाँ पे बताइए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। आप ये देखें कि मेरे खिलाफ बात करने के लिए पूरी पार्टी फिर खड़ी हो गई, पूरी पार्टी खड़ी है। और एक ज़माने में क्या कुत्ते बिल्ली का बैर था उन लोगों का, वो भी ख़त्म हो गया, साथ बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर दिल पे तस्कीन होती है कि काम सही कर रहा हूँ। अब आए हक़ाइक़ के ऊपर। हिल पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी थी, केएमसी की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह केएमसी की प्रॉपर्टी रहेगी। दूसरी चीज़, हिल पार्क की ज़मीन पर केएमसी ने ना 1 इंच ज़मीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। ये हो गई पहले बिल्कुल एब्सोल्यूट फैक्ट्स। हिल पार्क के अतराफ में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं। एक PCHs है जो फेडरल गवर्नमेंट की सोसाइटी है, एक रोहेलखंड सोसाइटी है, एक कराची यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की ज़मीन है यहाँ पर। इन ज़मीनों की जो अलॉटमेंट है या मिल्कियत का केएमसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ईद उल अज़हा से गालिबन 1 हफ्ते पहले ये कंप्लेन आई कि जी वहाँ पर हिल पार्क पर कोई काम हो रहा है, और मुझे कंप्लेन की मैं नाम लेके कहता हूँ ताकि अंबर अली भाई साहिबा ने, शहरी की एक एक्टिविस्ट हैं जिनका सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी से दूर दूर कोई वास्ता नहीं है, हमारी नाक़िद हैं वो। उन्होंने मुझे कंप्लेन की थी और मैं उनसे राब्ते में आया। मैंने अपनी टीम भेजी और केएमसी की टीम वहाँ पर गई साइट पर, और साइट पर जाने के बाद जो काम वहाँ पर हो रहा था उसको रुकवा दिया गया, मेरे हुक्म पर रुकवाया गया। और मैंने उनको ये कहा कि रिकॉर्ड को वेरीफाई करें, ज़मीन की पैमाइश कराएं, अगर ये काम हिल पार्क के एरिया में हो रहा है तो तोड़वा दिया जाए, जो भी वहाँ पे कुछ ईंटें रखी गई हैं,
और अगर नहीं हो रहा, सोसाइटी का मामला है तो सोसाइटी का काम है, सोसाइटी जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को कंफर्म मैडम अंबर कर सकती हैं कि मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैं उनसे इन टच रहा। मुझे मैडम अंबर ने रिक्वेस्ट की कि सर ईद में के दिनों में वारदात होती है, तो आप जरा पुलिस को भी चौकन्ना कर दीजिएगा कि ईद के दिनों कोई कार्रवाई ना हो जाए। मैं कहा जी इंशाल्लाह। ईद के चौथे रोज यानी कि कल लैंड डिपार्टमेंट का अफसर है अथर शहजाद नकवी, उसको मैंने दोपहर को भेजा चेक करने के लिए। उसने देखा सर थोड़ा थोड़ा काम नीचे हो रहा था, उसने फ़ौरन काम को रुकवाया, पुलिस को मुतला किया और मुझे वीडियो भेजी, और ये मैंने वीडियो मैडम अंबर को भेजी। ये इसकी ग्राउंड रियलिटी है। अगर ये ज़मीन PCHS की है और जो बंदा वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो KMC के बेसिस पे नहीं कर रहा, KMC के टाइटल पे नहीं कर रहा, वो PCHS के ऊपर कर रहा है, तो PCHS के वकीलों में एक वकील सैफुद्दीन एडवोकेट साहब भी हैं, ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल जमात इस्लामी के, और गालिबन उनके बोर्ड में भी शायद है, गालिबन मुझे नहीं पता, चेक कर सकते हैं आप, बट उनके वकील ज़रूर हैं, वो चेक कर सकते हैं आप। बट PCHS सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, KMC के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, जो कि एक ज़माने में या तो MKM के पास होती थी या मुनाफिकीन के पास भी शायद कभी रही है। और जो बाकी सोसाइटीज़ हैं वो भी, मुनाफिकीन तो मुनाफिकीन होते हैं। ये वो उसने बच्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने एक और इल्ज़ाम लगाया था कि जी बाग इब्न कासिम मुर्तज़ाबाद ने अलॉट कर दिया, जिसको आज वसीम अख्तर साहब ने भी जिक्र किया है। अगर बाग इब्न कासिम किसी को अलॉट किया गया है तो पकड़ लें मुझे। वो अनफॉर्चुनेटली उस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 134 एकड़ बाग इब्न कासिम का जिक्र किया। उसको ये नहीं पता कि बाग इब्न कासिम के पीछे है बीच व्यू पार्क, और बीच व्यू पार्क का हाल आपके सामने है कि क्या था, वहाँ पे क्या हरकतें होती थी। हमने एक इदारा है सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान, इन्होंने लाहौर में भी म्यूजियम बनाया है मीनारे पाकिस्तान के पास, वो हमारे पास है। हमने उनको कहा जी म्यूजियम शहर में बनना चाहिए, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगा, हम ज़मीन अलॉट नहीं करूंगा मैं किसी को। उन्होंने कहा जी हमें 3 एकड़ ज़मीन म्यूजियम के लिए दरकार है। मैं कहा मिल्कियत KMC की रहेगी, सरकार की रहेगी। अग्री किया। काउंसिल में, सिटी काउंसिल में वो करारदाद पेश की, सिटी काउंसिल ने उस करारदाद को उसकी बाकायदा करारदाद पे दस्तखत हुआ। अखबारों में गालिबन सबसे बड़े इंग्लिश डेली के मेट्रोपॉलिटन के फ्रंट पेज पे वो खबर छपी कि जी बल्दिया उज़्मा कराची ने ज़मीन मुख्तस की है, रिजर्व की है पब्लिक म्यूजियम के लिए। उसके बाद उसका पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया, ग्राउंड ब्रेकिंग की, और वो तस्वीर भी कराची के बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंग्लिश डेली के फ्रंट पेज पे चीफ मिनिस्टर साहब की तस्वीर के साथ खबर छपी। तो अगर मुर्तज़ाबाद को कोई ज़मीन बेचनी होती तो अखबारात के फ्रंट पेज पे उनकी खबर आ रही होती। अगर कराची म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, KMC, सिंध गवर्नमेंट और सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं उस पर, तो वो जो म्यूज़ियम बनेगा क्या वो मेरी ज़ाती मिल्कियत होगा, क्या वज़ीर आला सिंध की ज़ाती मिल्कियत होगा? कोई अच्छा काम इस शहर में ना होने दो। अब आते हैं तीसरी बात पे। मैं वसीम भाई के बारे में कम बात करता था, लेकिन अब उन्होंने मजबूर कर दिया है कि मैं कहूँ। वसीम अख्तर साहब क्या कह रहे हैं कि हम कराची को बचाएंगे। इस कराची शहर की सैर व तफरीह की जगह थी अलादीन वाटर पार्क, किसके दौर में तोड़ा गया? वो वसीम अख्तर के दौर में तोड़ा गया। नस्ला टावर किसके दौर में तोड़ा गया? ये लोग हैं यार,
इनके ऊपर इतनी नहीं थी हिम्मत कि जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते और कहते कि नस्ला टावर की ज़मीन केएमसी की है, और है केएमसी की, और केएमसी ना कराची वालों के साथ खड़ी है। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो तोड़ने पे पैसे बनते हैं, सरिया बिकता है ना। अभी मैं वसीम में बोलना शुरू करूंगा तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मुझे अंदाजा है सुबह जल्दी उठे हैं आप लोग। फारूक भाई, मुझे अगेन इट इज सो अनफॉर्चुनेट, ये आपको अंबर अली भाई बताएंगी। इन्होंने 200 एकड़ ज़मीन अपने जो चुने हुए कारकुनान हैं जिनको केएमसी में भर्ती किया था ना, उनकी हाउसिंग सोसाइटी के लिए गटर बागीचा में मुख्तस की थी। 200 एकड़, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। 200 एकड़ की मैं बात कर रहा हूं। तुमने शहर का विरसा तबाह कर दिया, तुम लोगों ने तोड़ दी चीजें सारी। मैं उस विरसे को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग कह रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूं। वो भाई मैं तुम्हारे प्रेशर में नहीं आऊंगा। मुझे पता है केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किसके दौर में शादियां स्टार्ट हुई थी, शहर भर की ग्रीन बेल्ट पे किस किस के शादी हॉल थे, किस किस ने क्या क्या चाइना कटिंग की। अभी एक मेरा दोस्त साफी आया था, कह के गया कि TP2 महमूदाबाद जाके देखिए इनकी करतूत क्या थे। मेयर का जो घर था वो आज किसके पास है, किसके दौर में दिया गया, कौन उस जमाने में वजीर था। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब आए तीसरे उनसर पे, कमर्शलाइजेशन। शहर के मास्टर प्लान का बिगड़ाव का जन्म जमात इस्लामी के दौर में हुआ। ये मुझसे पूछ रहे हैं आप, मुझसे ना पूछे, शहरी इदारे से जाके पूछिए, मरहूम अर्दिशर कावजी से पूछे कि पहली बार कमर्शलाइजेशन शहर के मास्टर प्लान को चेंज करने की 2001 से 5 की जमात इस्लामी की हुकूमत में हुई। MKM के दौरे हुकूमत में मजीद कमर्शलाइजेशन की गई। ये कह रहे हैं मैं कमर्शलाइजेशन करा रहा हूं, मैं तो खमियाजा भुगत रहा हूं आप लोगों का, आपके करतूतों का। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूं, हकाइक पर मबनी बात करें। मुझे इतना दुख हो, मुझे ये जो वीडियो चली है ना, ये मुझे कम से कम 1000 लोगों ने फॉरवर्ड की है। 1000 लोगों ने फॉरवर्ड की, क्योंकि नेगेटिव थी। कोई से पूछे जिसने वीडियो बनाई थी, यार 134 एकड़ पे कोई है कागज है कि मुर्तज़ा वहाब ने या केएमसी ने दे दिया? क्या उसने खामोशी से दे दिया या कानूनी कार्रवाई हुई? क्या बाग इब्ने कासिम दिया या बीच व्यू पार्क का एक छोटा सा हिस्सा दिया है? क्या किसी को घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है, या शहर के असासे को प्रिजर्व करने के लिए, सूबे के असासे को प्रमोट करने के लिए, म्यूजियम के लिए दिया है? चूंकि MKM वालों को 4-5 दिन सियासत करने का मौका नहीं मिला, अभी लोग खाले भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो अब इनको आलाइशों के ऊपर बात नहीं कर पाए, वो चूरन मंजन उनका बिक नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कुछ तो करना है, तो उन्होंने कहा चलो यार आज जाके बात कर लेते हैं। इट इज मैं बहसियत एक कराची वाले के ना, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट था ना कराची को लंदन से, ह्यूस्टन से, साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, दुबई से कंट्रोल करने का, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में ना मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। इस शहर को, इस शहर के लोगों को चलाना है, और वो लोग जिनका स्टेक इस शहर में है, वो लोग नहीं जिनके बच्चे कहीं और हैं, जिनकी फैमिलीज कहीं और हैं, जिनका स्टेक, पाँव, तन, मन, धन इस शहर, इस मट्टी के साथ जुड़ा हुआ है ना, उनको करना ही है। पहले पूछ लिया, पहले पूछ लिया। एक बात उन्होंने और की है कि ये जो शारा भुट्टो आपने बनाई है, इसकी जो जमीन है इस वजह से बनाई है कि उस जमीन पर भी कब्जा किया जाए, और अब हमारे हाथ में गिदड़ सिंगी आ गई है। अब ये गिदड़ सिंगी ऐसी है कि हम उनको ये काम करने नहीं देंगे। यार वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का एक मिसरा है, इट टेक्स वन टू नो वन। इन्होंने माजी में हरकतें की है, तो यही सोचते हैं कि जो ये काम करेगा उसका इंटरेस्ट ही होगा। ये जो इनको इतनी इस वक्त आग लगी हुई है ना, वो है ही शारे भुट्टो के। वो बिलावल साहब ने जो बातें उस दिन की थी,
वो सही थी ना, वो तुर्श लगी तो उसका रिएक्शन ये हमें दे रहे हैं। बाकी ये हर टाइम पर बजट से पहले हरकतें करते हैं, भाव लगवाते हैं, उसके भाव के लिए दाव होते हैं, ये होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो वोट देके चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो परमानेंट हुकूमत के साथ रहते हैं। जब इमरान खान साहब थे तो उनके साथ भी थे, फिर इमरान खान साहब को छोड़ दिया, शहबाज साहब के साथ आ गए, कल को शहबाज साहब को छोड़ के किसी और के साथ आ जाएंगे, और बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी सिंध हुकूमत में आ जाएं। हाँ, अब जरूरत नहीं, गोद भरी हुई है यार। हाँ, इशू ये है और कुछ भी नहीं। बाकी जो किसने कहा था वो फारूक भाई का स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर साहब, आईनी तौर पर मैं बताऊं 2 साल की कतगन होती है, और निहाल हाशमी साहब नून लीग के नॉमिनी हैं। नून लीग ने अपने एक वर्कर को ये ओहदा देकर एक बड़ा काम किया। किसी भी सियासी कारकुन के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये गिला वजीर आजम से करें, वो हमसे पता नहीं क्यों कर लेते हैं। कामरान साहब मेरे भाई हैं यार, फरीद ये वाला साल तो हमारा 30 जून आ रहा है, पूरा हो गया। इस साल हमने काफी तरक्की भी देखी, मुख्तलिफ जो मंसूबे थे वो भी पाया तकमील तक पहुंचे। कुछ मंसूबे हमारे जारी जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो 30 जून को ये साल पूरा हो रहा है, तो इस साल तो आपने हमें काफी खुशखबरियां दी थी, काफी काम भी करा दिया। अगले साल के लिए कराची के लिए क्या तोहफे लेके आ रहे हैं? मैंने जो फरीद साहब इस साल के इब्तिदा में कहा था मैं 68 अरब रुपए साल खर्च करूंगा, वो टारगेट मेरा 31 दिसंबर तक का है। वो मेरे पास पैसे अवेलेबल है, वो खर्च करो। मज़ीद अभी बजट पे हम काम करें, कुछ और चीज़ें हमने प्रपोज़ की हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से भी अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन इस साल जो सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में होगी वो इस शहर कराची को एक और एजाज़ मिलेगा कि पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्रियल वाटर पार्क सेवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो कि 35 MGD यानी कि 3.5 करोड़ गैलन डेली का पानी ट्रीट करने का, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये फैसिलिटी होगी, वो हम गटर बागीचा में इंशाल्लाह 30 जून की डेडलाइन है, बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई उसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे, एंड विद इन अनदर 6 मंथ्स उसको बढ़ा के 100 MGD पे हम ले जाएंगे। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक आने वाली नस्लों के लिए बड़ा काम हम करके जा रहे हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्क्स है, और चीज़ों के ऊपर बहुत सारा और काम हो रहा है। K4 ऑगमेंटेशन की जो प्रोक्योरमेंट है वो भी इस साल इंशाल्लाह आपको ख़त्म होकर ग्राउंड पे काम होता हुआ आपको इस हवाले से नज़र आएगा। अच्छा मेयर साहब, हमने देखा कि आपकी जो कराची से मुखलिसी है, कराची के हवाले से जो काम है, चाहे रात 3 बजे हों, चाहे सुबह के 4 बजे हों या शाम 4 बजे, आपने हर जगह में मुताबिक देखा, सॉलिड वेस्ट का मामला हो, पानी का मामला हो, सड़कों का मामला हो। लेकिन एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से नेगेटिविटी है वो सिस्टम की, सॉलिड वेस्ट में भी अभी आवाज़ें पूछती हैं, कोई रहमतुल्लाह शेख